इसलिए कोरोना काल के जो एक तरह से इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उनको पूरे शेयर मार्केट में हरा हरा दिखा था। लेकिन आज का जो मार्केट है वो एक तरह से ब्लैक मंडे की लोग बात कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि केशवानी जी और भोपाल के मध्य प्रदेश के शेयर मार्केट में पकड़ रखने वाले शेयर ब्रोकर, शेयर बाजार के निर्माण संस्था के डायरेक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी और हमारे एक तरह से कहें कि आर्थिक कारोबार के विशेषज्ञ पत्रकार गुरुदत्त तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे इसलिए मुनासिब समझता हूं क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में उतना ही जानते हैं जितना एक तरह से लोग जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो हाथी को पकड़ते हैं, तो वो किसी के हाथ में हाथी की सूंड पकड़ में आती है तो वो कहता है कि हाथी रस्सी की तरह पतला है। किसी को पैर पकड़ में आएगा तो वो कहता है कि हाथी बहुत खंबे की तरह मोटा होगा। तो हमारा ज्ञान सिर्फ इसमें इतना ही है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो बाजार है, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों को छोड़कर ऐसे मौके कम आते हैं जब कुछ शेयर को छोड़कर सारे शेयर नीचे गिर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि फार्मा मार्केट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, अगर हम तेल और गैस की बात करें तो सारे बाजार नीचे हैं। ये क्या वजह है? ओमिक्रॉन भी एक वजह बताई जाती है। विदेशी बाजार में भी लोगों ने पैसे निकाले हैं, विदेशी निवेशकों ने, ये भी एक वजह बताई जाती है। आपकी राय में क्या है कि ये कब तक उठापटक चलेगी और जो शेयर मार्केट है उसमें जो निवेशक हैं वो क्या करें और क्या ना करें? 2-3 दौर की बातचीत होगी, आप संक्षेप में बताइए। मुझे यहाँ तक मौका देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप इसके सारे दर्शकों को जी हमारी साइड से एक विशेष। देखिए, जहाँ तक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में गिरावट को लेकर, स्टॉक मार्केट की गिरावट जो है जिसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी में फॉल की को लेके या इकोनॉमी में एक संकट की दृष्टि से, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है वो स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्टॉक मार्केट में अगर तेजी जरूरी है तो स्टॉक मार्केट में मंदी और तेजी दोनों मतलब आपस में एक चीज़ें हैं जो बहुत ही जरूरी है। और एक हेल्दी मार्केट के लिए, अगर एक हेल्दी मार्केट की हम बात करें तो एक हेल्दी मार्केट में गिरावट का भी एक अपना अहम हिस्सा होता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे हमको चलना है तो हमारा एक पैर आगे होगा, दूसरा पैर पीछे होगा। या हम एक थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें कि हमको एक बहुत अच्छी स्पीड लेनी है तो हो सकता है हमको 2-4 कदम आगे पीछे भी जाना पड़े और उसके बाद हम अपनी अच्छी स्पीड पे एकदम से रफ्तार ले पाएँ। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम आज के गिरावट का संदर्भ देखें तो इसको 2 नज़रिए से देखा जा सकता है। जैसा कि आपने संक्षेप में बता दिया था कि एक जो हमारा देश एक अभी पिछले 1-2 सालों में एक आर्थिक संकट या आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लास्ट 2 ईयर से बहुत ही संकट से गुजर रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट आया है और इस वेरिएंट की वजह से अभी यूके और अदर यूरोपियन कंट्री में इसके प्रभाव देखने को मिलने लग गए हैं। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इसका अलर्ट आने लग गया है और मतलब चेतावनी वार्निंग आने लग गई है, चेतावनी आने लग गई है कि अगर चीज़ों को ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड किया जाएगा या लॉकडाउन जैसी स्थिति के बारे में भी अब चर्चाएं होने लग गई हैं। स्टॉक मार्केट में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग या डिमांड एंड सप्लाई का एक फैक्टर काम करता है। इसके साथ में एक और सेक्टर होता है सर, फियर एंड ग्रेड का भी। स्टॉक मार्केट में एक फियर एंड ग्रेड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी जैसे जो हमारा मार्केट अभी कुछ दिनों से या पूरे दिसंबर की बात करें तो हम एक फियर मार्केट से गुजर रहे हैं। ओमिक्रॉन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा एक जो नेचुरल गिरावट की हमने बात की थी, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, वो ये है कि ये एक नेचुरल गिरावट भी हो सकती है। कहना इसलिए चाहिए कि अभी हमारा एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट जो आ रहा है, जो क्रिसमस जो मतलब वैश्विक तौर पे मनाया जाता है और बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इस त्यौहार को मनाते लोग। तो ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार की वजह से जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इस टाइम पे मार्केट से पैसा निकालते हैं, थोड़े लंबे वीकेंड के लिए जाते हैं और धीरे धीरे बाद में फिर उस पैसे को बाद में लगाते हैं। तो एक सेलिंग सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और ये वजह हर दिसंबर में क्रिसमस के आसपास 1-2 महीने से लगभग हर साल देखी जाती है। लेकिन वो
आज की जो गिरावट है या अभी जो अक्टूबर मंथ की जो गिरावट चली आ रही है, अगर हम एक चार्ट की एक डेटा के बारे में के माध्यम से हम इसको समझना चाहेंगे तो डेटा ये कहता है कि लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अगर हम ये 2 से 3 महीनों का एक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि FIIs ने लगभग 40,000 करोड़ की बिकवाली की है जी। 40,000 करोड़ का फिगर इतना ठीक ठाक फिगर है सर कि इसकी वजह से मार्केट में जो एक वर्ड होता है कि धड़ाम से गिर गया या बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो वो गिरावट भी देखी जा सकती थी। लेकिन अभी आज का मार्केट अगर छोड़ दें हम, तो इतनी बड़ी गिरावट या इतना बड़ा पैनिक अभी तक मार्केट में देखा नहीं है। तो आज की गिरावट भी उसी चीज़ का एक हिस्सा रहा है। और ये बिल्कुल, लेकिन इस सिनेरियो में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है सर कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद ही मार्केट में उतना बड़ा पैनिक नहीं आया जितना बड़ा फिगर हम बता रहे हैं 40,000 करोड़ की बिकवाली एकदम से। तो दरअसल आप लोगों ने पूरे मार्केट को ट्रेंड कर दिया है। आपने जो नए इन्वेस्टर आए उनको सिखा दिया पहले दिन से कि अगर मार्केट नीचे आता है तो खरीदिए। अब जो निवेशक है नया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो कोरोना काल में जो करीब 5 करोड़ नए निवेशक इस देश में जुड़े हैं, वो समझ गए कि अब मार्केट नीचे आया तो हमको खरीदना। मेरे पास जो आंकड़ा वो बताता कि जो विदेशी निवेशक संस्था का जो निवेश था वो 3,565 करोड़ का लोगों ने बेचा है, शेयर बिकवाली की है। और उसकी तुलना अगर हम करेंगे तो जो देशी निवेशक हैं उन्होंने 2,764 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो उस हिसाब डिपेंडेंट थे। तो एक तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हमारा ये कह सकते हैं उसको बहुत आम भाषा में कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा सारे शेयर्स में लगाए ताकि बाजार जब नीचे आए तो दूसरा जो शेयर ऊपर जा रहा है वो कम से कम आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर पाए। बिल्कुल जी, ऐसा ना हो कि आपने फार्मा में लगा दिया, जब फार्मा मार्केट नीचे आएगा तो आपका घाटा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप फार्मा में लगाए, रियल एस्टेट में लगाए, बैंकिंग सेक्टर में लगाए। जब आप पैसे को बांट कर लगाएंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और आपको शेयर मार्केट नीचे जाने का सदमा कम लगेगा। पहला लॉकडाउन जब लगा था तो पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लगभग मार्केट में लगभग 4,000 पॉइंट की गिरावट हुई थी। पहला जो वेरिएंट आया था या पहला जो हुआ था, इसके बाद जब सेकेंड वेरिएंट आया तो उसमें लोग गिरावट का इंतजार करते रह गए और मार्केट गिरा नहीं सर। आपने अगर इस चीज को थोड़ा सा अब गिर रहा है, मुझे लगता है कल से मार्केट ऊपर जी भी संभलेगा भी। मैं वही उस चीज को ऐड कर रहा हूं कि 2-3 वाक्यों में खत्म। बिल्कुल, हमेशा अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट में एक पार्टली इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। मार्केट में अगर हम एक गिरावट का इंतजार करेंगे तो हो सकता है हम गिरावट का इंतजार करते रह जाएं, इसलिए पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। गिरावट का इंतजार मत करिए, गिरावट आ चुकी है, खरीदने की बात करें ताकि ये मार्केट ठीक